लोगों पर राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने बड़ी मुहिम की है और पालड़ी गांव के ग्रामीणों ने खुद साइबर ठगी में उपयोग में लाए जाने वाले फोनों को तोड़कर आग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पालड़ी गांव में साइबर ठगी की रोकथाम को लेकर पंचायत के दौरान संकल्प लिया गया था कि जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। ठगी के मामलों में जामताड़ा के डीग का मेवात का जिला देश में दूसरे स्थान पर आ गया था, जिसके बाद से ही लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो साइबर ठगी के खिलाफ ये कार्रवाई ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान का असर देखने को मिल रहा है। साइबर ठगी में उपयोग में लाए जाने वाले फोन को तोड़ा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से और ठगी में रोकथाम को लेकर ग्रामीणों की तरफ से पंचायत की गई थी। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत लगातार राजस्थान पुलिस ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं मेवात में ठगी किस तरीके से ठग कर रहे थे। और फेसबुक पर महंगी चीजों को सस्ते में ये पोस्ट करते हैं। विज्ञापन को देखकर लोग खुद इन लोगों को कॉल करते हैं और इसके बाद बैंकों के फर्जी कर्मचारी बनकर फोन करते हैं। और डीग से हमारे संवाददाता अकरमदीन खान लाइव जुड़ चुके हैं। अकरमदीन, देखिए जिस तरीके से साइबर फ्रॉड का अड्डा बन चुका है मेवात, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? साइबर ठगी के खिलाफ क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए शिवानी, डीग जिले के अंदर जब से आईजी राहुल प्रकाश और एसपी राजेश कुमार मीणा ने दस्तक दिए थे, जो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए उन्होंने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान को एक जन्म दिया था, जिसके तहत लगातार 10 महीने के अंदर लगातार कार्रवाई ताबड़तोड़ की गई थी, जिसके अंतर्गत कम से कम 1400 साइबर ठगों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। और हाल ही अब देखें तो राजस्थान प्रदेश के मुख्यालय से जहां पर अब ऑपरेशन साइबर शील्ड को जन्म दिया गया है, जो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक लगातार चलेगा, जिसमें जो भी हॉटस्पॉट जिले हैं जो साइबर ठगी के, जैसे डीग है, उदयपुर है, जोधपुर है, और जो भी इन साइबर ठगों के स्थान है उन पर पुलिस निगरानी रखेगी और अपने सर्च ऑपरेशन के जरिया और ट्रैसिंग के जरिया इन साइबर ठगों को पकड़ेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। हाल ही अब देखने को मिला है कि जो डीग मेवात के अंदर पालड़ी गांव में 29 दिसंबर को एक पंचायत हुई थी। पंचायत के दौरान जो गणमान्य लोग थे, ग्रामीण, तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो साइबर ठगी गांव में करता पाया जाएगा उसको ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना रखा जाएगा, जिसके तहत इन ग्रामीणों ने अब इन साइबर ठगों से फोनों को अपने कस्टडी में लेकर इनको तोड़कर और आग के हवाले जलाकर राख कर दिया है। जहां देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन फोनों के जरिए एक मैसेज जरूर जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब भी जो साइबर ठगी का एक हॉटस्पॉट देखा गया है, जो इतनी तादाद में फोनों को ये ग्रामीण लाते हैं और उनको जलाकर राख कर देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये जो ग्रामीण लोग थे, अगर इन फोनों को अगर पुलिस के हवाले कर देते तो कहीं ना कहीं इन फर्जी सिमों के द्वारा और इनकी फोनों के एमआई के द्वारा जो इनके द्वारा करोड़ों रुपए की देश भर के अंदर ठगी हुई थी, कहीं ना कहीं उन जो ठगी का शिकार हो चुके थे उनके लिए कहीं ना कहीं राहत का केंद्र बन सकता था और पुलिस इन साइबर ठगों तक पहुंच सकती थी, जिन फोनों के द्वारा जो देश भर के अंदर ठगी की जा चुकी थी। लेकिन जहां ग्रामीणों ने एक मुहिम चलाई और मुहिम के द्वारा इन फोनों को जलाकर राख कर दिया, कोई भी सबूत नहीं छोड़े हैं, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है। पुलिस को इस मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर अपनी वाहवाही मान रही है कि पुलिस के खौफ से अब साइबर ठग अंडरग्राउंड हो गए हैं और ग्रामीण अब खुद सर्च ऑपरेशन चलाकर जो इन फोनों को जला रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक कहता है ना कि 100 मूसों का घर बिल्ली हज को चली, ये कहावत कहीं ना कहीं साबित होती दिख रही है। और अगर इन फोनों को अगर ये पुलिस के हवाले कर दे, कहीं ना कहीं पुलिस
और भी बड़े खुलासे कर सकते थे। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकरमुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।